सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखधाम। सुखदाहे शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है। ज्ञान आनंदमयी राम कृपा अरूप। परम पुण्य प्रतीक है परम ईश का नाम। तारक मंत्र शक्तिधर बीजाक्षर है राम। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। मंत्र मही मानी इष्ट देव भगवान। देवालय है राम का राम शब्द गुण खान। राम नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया वितरण का धार चौगुना चाव। मंत्र धारणा यों कर विधि से लेकर नाम। जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। यथा वृक्ष भी बीज से जल रज ऋतु संयोग। पाकरि विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। यथा शक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान। है मंत्र त्यों शक्तिमय ऐसा रखिए ध्यान। ध्रुव धारणा धार यह राधिए मंत्र निधान। हरि कृपा वितरण का पूर्ण रखिए ज्ञान। आता खिड़की द्वार से पवन तेज का पूर्ण। है कृपा क्यों आ रही करती दुर्गुण दूर। बटन दबाने से यथा आती बिजली धार। राम जाप प्रभाव से त्यों कृपा अवतार। खोलते ही जल नल ज्यों बहता वारी बहार। जब से कृपा अवतरित हो तथा सजग कर भाव। राम शब्द को ध्याइए मंत्र तारक मान। से शक्ति सता जग करे ऊपरी चक्र को यान।
तुझी देव परमात्म मन मंगल शिव शुभ का अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने पे तुझको हो प्रणाम मम शति शति कोटि अनेक पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम लिखित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञान आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है उसको बार बार नमस्कार 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 रामामृत पद पावन वाणी राम नाम धुन सुधा समानी पावन पाठ राम गुण गान राम राम जप राम ही राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी नाम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री नाम राम राम बुध मंगल धाम अमृत रूप राम गुण गान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा सम गीत राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम प्रभु राम अलाप अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में शुचि समाधान अमृत रसना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम कमाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ही ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार बेता परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब पातक हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन
मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसी में शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विशाल। राम नाम मन तत्व बुझावे, सुदरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाम। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचि तर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। जिसमें बस जाए राम सुना, होवे वह जन पूरन काम। चित्त में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम राम श्री राम भज, राम राम हरि राम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सनी सुहित शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबर निषादम सब और। जो जब राम नाम की जगे, संकट सब सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बर जावे। राम नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित करता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता चित को चूर बनावे। राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मणि चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ाता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुबार, जल का करता बेड़ा पार। घड़ी घड़ी कठिन तरकार, कश कठोर कलेश करार। राम राम जपिए प्रतिपाल, सुखदाता प्रभु दीन दयाल। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़ी लेवे घेर। जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ ढेर। राम नाम हो सदा सहायक, राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की टेक, शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए, बाधे साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ, परम पुरुष पावन प्रभु, सदा
सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग, बलि कुटिवास यति वैराग। राम नाम बिना नीरस कोक, राम राम जप तरिए लोग। राम जाप सब संयम साधन, राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परम अभ्यास, सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी। राम राम महामंत्र जपना है सुव्रत नेम तप तपना। राम जाप है सरल समाधि, हरि सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता राम है सब सुख खान। राम राम चिंतन सुविचार, राम राम जप निश्चय धान। राम राम श्री राम ध्याना, है परम पद अमृत पाना। राम राम श्री राम हरि सहज परम है योग, राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोग। नाम चिंतामणि रत्न अमोल, राम नाम महिमान बोल। अतुल प्रभाव अति प्रताप, राम नाम कहा तारक जाप। बीज अक्षर महाशक्ति कोश, राम राम जप शुभ संतोष। राम राम श्री राम राम मंत्र, तंत्र बीज परात् पर यंत्र। बीजाक्षर पद पदम प्रकाशे, राम राम जप दोष विनाशे। कुंडलिनी बोधे सुषमन खोले, राम मंत्र अमृत रस गोले। उपजे नाद सहज भव भान, अज पाजाप बिदर हो शान। राम राम पद शक्ति जगावे, राम राम धुन जबी रमावे। राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, राम लीला की खिल फुलवारी। पतित पावन परम पाठ, राम राम जप याग, सफल सिद्धि कर साधना। राम नाम अनुराग। दीन लोक का समझिए सार, राम नाम सभी सुख कार। राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। यति सति साधु संत सयाने, राम नाम निश दिन बखाने। तापस योगी सिद्ध ऋषिवर, जपति राम राम सब सुख गए। भावना भक्ति भरे भजनीक, भजते राम नाम रमणी। भजते भक्त भाव भरपूर, ब्रह्म भय भेद भाव से दूर। पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान, पावन परम पाठी मान। करते राम राम जप ध्यान, सुनते राम अनाहत तान। जिसमें सुरति सुर रमाते, राम राम स्वर साध समाते। देव देवी गण देव विधाता, राम राम भजते गण दाता। राम राम सुगुनी जन गाते, स्वर संगीत से राम रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। मोहक मंत्र अति मधुर, राम राम जप ध्यान, होता तीनों लोक में, राम नाम गुणगान। मिथ्या मन कल्पित मत जान, मिथ्या है मोह
मुकुमद बेताल। मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वाद विवाद विरोध, मिथ्या है बैर निंदा हठ क्रोध। मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान, राम नाम जप सत्य निधान। सत्य मूलत है रचना सारी, सैव सत्य प्रभु राम पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ त्यो राम से जग विस्तार। विश्व वृक्ष का राम है मूल, उसको तू प्राणी कभी न भूल। सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। लय उत्पत्ति पालना रूप, शक्ति चेतना आनंद स्वरूप। आदि अंत और मध्य है राम, अशरण शरण है राम विश्राम। राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप, परम पुरुष पालक प्रभु, हरिता पाप मित्रता। राम नाम बिना वृथा विहार, धन धाने सुख भोग पसार। वृथा है सब संपद सम्मान, होवे तनियथ रहित परान। नाम बिना सब नीरस स्वान, जो हो स्वर बिना राग विशाल। नाम बिना नहीं सजे सिंगार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन जानो राम, जग की ज्योति जा ज्वलमान। राम नाम बिना मोहिनी माया, जीवनहीन यथा तन छाया। तू ना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। तू ना जाने ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं। तूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन थोते। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करी प्रचार। राम नाम दीपक बिना जन मन में अंधेर, रहे से है मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कलाप, करिए राम राम कर जाप। करिए गम ना गम के कार, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथाकाल। तान जब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभागे भय फूटे। मन कहे राम नाम का ऐसा, चिंता मणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहाज। राम नाम सब तीर्थ स्थान, राम राम जप परम सनान। धोकर पाप ताप सब धूल, कर दे भय भ्रम को निर्मूल। राम जाप रवि तेज समान, महामोह तमे हरे अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम, पतित अधम देतार। मांगू मैं
राम कृपा हरि सब उत्पात। राम कृपाल वे अंत संभालो। राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उच्चतर योग। राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मर्म। राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना। सुपथ राम कृपा का है पाना। मन में राम धुन जब फिरे। राम कृपा तब ही अवतरे। रहूं मैं नाम में होकर लीन। जैसे जल में हो मीने अधीन। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं। परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान। भजते राम कृपा का निदान। राम कृपा उस जन में आवे। जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी। काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद। राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु प्रसाद शिव शांति दाता। ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी। राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए। मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान। देता अमल अचल निर्वाण। राम राम धुन गूंज से भव भय जाते भाग। राम नाम धुन ध्यान से सब शुभ जाति जाग। मांगू मैं राम नाम महादान। करता निर्धन का कल्याण। देव द्वार पर जन्म का भूखा। भक्ति प्रेम अनुराग से रोका। पर हूँ तेरा यह लिए टेर। चरण पड़ी की रखियो में। अपना आप विरद विचार। दीजिए भगवन नाम प्यार। राम नाम में वे भी तारे। जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक। तर गए राम नाम ले। तर गए धृति धार नाही। धर्म कर्म में जन अति दीन। राम राम श्री राम जप जाप। हुए अतुल विमल आपाप। राम नाम मन मुख में बोले। राम नाम भीतर पट खोले। राम नाम से कमल विकास। होवे सब साधन सुख रास। राम नाम घट भीतर बसे। सांस सांस नस नस से रसे। सपने में भी न बिसरे नाम। राम राम श्री राम राम राम। राम नाम के मेल से सध जाते सब काम। देव देव देवे यदान। दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम धन पाया। कान में राम नाम जब आया। मुख से राम नाम जब गाया। मन से राम नाम जब ध्याया। पाकर राम नाम धन राशि। घोर अविद्या विपद विनाशी। बढ़ा जब राम प्रेम का पूर। संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपे एक बेर। उसके भीतर कोश कुबेर। दीन दुखिया दरिद्र कंगाल। राम राम जप होवे निहाल। हृदय राम नाम से भरिए। संचय राम नाम धन करिए। घट में नाम मूर्ति धरिए। पूजा अंतर्मुख हो करिए। आँखें मूंद के सुनिए सितार।
राम राम सुमधुर झंकार। उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सुर में समाओ। जपू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम हरे राम। सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम। अमृत वाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना। देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो सुगुन का विस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम। पतित पावन नाम भजले राम 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 पतित पावन नाम भजले राम राम राम। भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम 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 भजले राम राम राम। शरण शरण शांति के धाम मुझे भरोसा तेरा राम शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम। मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम मुझे भरोसा तेरा राम, मुझे भरोसा तेरा राम। रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः। रामाय नमः श्री रामाय नमः रामाय नमः श्री रामाय नमः। अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम् अहं भजामि रामं सत्यं शिवं मङ्गलम्। सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् सत्यं शिवं मङ्गलं सत्यं शिवं मङ्गलम् वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार।
वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, राम जाप है। हम सब गृहस्थी हैं, बाल बच्चों वाले हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, पोषण करते हुए हमें रहना कैसे है, इसका वर्णन महाराज करते हैं। महाराज ने कहा था, मेरे संपर्क में तो सभी हैं, गृहस्थी अधिक हैं, सन्यासी भी हैं, परंतु जो भी जन श्रीमद् भगवत गीता इसका वर्णन करते हुए महाराज ने कहा, चौथा अध्याय 21वां श्लोक, जो जन चाहे गृहस्थी चाहे सन्यासी, जो अपना जाप पाठ करते हैं, सुकृत कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म का पालन है, ये सुकृत कर्म धर्म का पालन, इसमें कोई कामना ना रखना। जो जन फल की आशा रहित है, अर्थात मैं जाप करता हूँ, मैं दान करता हूँ, पुण्य के कर्म करता हूँ, सेवा करता हूँ, इसके बदले में मुझे ये फल प्राप्त हो, ये तो साकाम भक्ति हो गई, कामना सहित। उत्तम है, शुभ कर्म है ये, परंतु बस ये मानो अपने शुभ कर्म को बेच डाला, अपने जाप को किया और उसका फल तुरंत प्राप्त करने के लिए, साथ जाने के लिए शेष कुछ ना रह गया। इस लोक के सुख, धन दौलत, महल माड़ियां, ये सब कुछ मिल जाएंगी। उसी से मोहित होकर के उसमें लगाव बढ़ जाने से लक्ष्य वह दूर हो जाएगा। महाराज ने कहा, जो सभी मनोरथ हैं उनमें श्रेष्ठ है, राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा। तेरे मेल में मिल हो जाए, मैं तेरा तू मेरा, बस इस भाव को मुख रख करके अपने कर्म कलाप करने होंगे। जो जन फल की आशा रहित है, चित्त वृत्ति को वश में किए हुए है, बहुत महत्वपूर्ण है, कठिन है अपने चित्त वृत्ति को वश में रखना। जो कुछ प्राप्त है उस परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसमें मोह ना उत्पन्न होने देना।
अपने शरीर संबंधी सर्व कर्म करता हुआ साधक केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ, जन्म से प्राप्त माता पिता के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, अपने समाज और देश के प्रति, जिस समाज में, जिस जाति कुल में, जिस देश में जन्म लिया है, उनके प्रति जो कर्तव्य कर्म है, यहाँ हिंदू धर्म में कुरीति आ चुकी है। वीरवार को मड़ी पर मत्था टेकना, दिया जलाना, हिंदू धर्म का में जन्म है। हमारे हिंदू धर्म में ये रीत कहीं पर भी, किसी भी शास्त्र में ये वर्णित नहीं है। अर्थात अपने कर्म से बेमुख हो गए। जन्म से जो प्राप्त है, हमारे लिए हिंदू मां की गोद में जन्म लिया, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना, श्री रामायण का पाठ करना, अब हमारे लिए हमारे गुरुदेव के सदग्रंथ अमृतवाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार। अब जिनको तो ये राम नाम का मार्ग मिल गया, वह तो जानते हैं सभी संकटों से मुक्त करवाने वाला ये मेरा राम नाम है। जो इस मार्ग पर नहीं, सोमवार को कहीं, मंगलवार को कहीं, वीरवार को कहीं और शनिचरवार को कहीं भटक जाते हैं, आज ये साधन, कल दूसरा, परसों तीसरा। ये हिंदू धर्म में अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया। जो भी मार्ग लो उस पर दृढ़ता से चलो, डामाडोल ना हो जाओ, अपने आप को पथभ्रष्ट ना करो। केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। जन्म से प्राप्त हिंदू धर्म में जन्म है, जो जो कर्तव्य कर्म वर्णन किए गए उसको करना होगा। अपने कर्तव्य कर्म के काल में पाप और पुण्य के बखेड़े में साधक नहीं पड़ता। ये मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना है। कठिन है ये बहुत कार्य, क्योंकि विपरीत दिशा में चलने वाले कटाक्ष करेंगे और तुझे अपने मार्ग से भटकाने के लिए वह तर्क वितर्क करेंगे। बचे रहना। अपने कर्तव्य कर्म के करने पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। जो कर्तव्य कर्म है हमारा, उसमें पाप की कल्पना ना करना, क्योंकि ये भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवत गीता 4 अध्याय 21वां श्लोक, कोई पाप नहीं लगता और कोई ना दोष उसे वह दोषी बनता है। वह साधक इस मार्ग पर चलते हुए सृष्टि नियम में ही, सृष्टि का जो नियम है उसका पालन करना होगा। सृष्टि नियम में ही शरीर के पालन पोषण और रक्षण करने आदि के ये कर्म हैं। अपने शरीर संबंधी, अपने अधिकार संबंधी और अपने कर्तव्य कर्म के काल में जो जो कार्य नियत किए गए, उसमें पाप की, दोष की कल्पना ना करना। उन सभी कर्मों को करना ईश्वर कृत मर्यादा है। वह सभी कर्म मर्यादित ही है, उसमें कोई दोष, ये भाव ना उत्पन्न हो जावे।
शरीर संबंधी प्रत्येक कर्म वह ईश्वर कृत, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ है। वह भाव, वह कर्म करने में कोई दोष, कोई पाप ना मान बैठे, उसमें कर्मों का कर्ता अकर्ता ही बना रहता है। जो जन सहज से जो मिले उससे संतुष्ट है। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है ये 22वां श्लोक, चौथा अध्याय। जो जन सहज से जो मिले उससे संतुष्ट है। अब अगर सहज से जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि हो जावे तो किसी के अधिकार को छीनने का भाव ही नहीं रहता। किसके पास कितना है उसे कोई अंतर नहीं। जो मेरे पास है वह श्रेष्ठ है और पर्याप्त है। चोरी, अन्याय करना उसके जीवन में दूर दूर तक ये पास नहीं आता। ना वह अन्याय करता है, ना किसी के अधिकार को छीनता है, ना पर पूंजी पर कोई अधिकार जमाता है। वह तो जो कुछ प्रभु कृपा से प्राप्त है उसमें संतुष्ट है और बड़ा शांत और आत्मा से आनंदित उस नाम जाप में, उस प्रभु के गुणगान में वह लीन रहता है और सदा सुखी रहता है। उसे अशांति होती ही नहीं, उसे दुख होता ही नहीं। जो है, जितना है वह पर्याप्त है। किसके पास कितना है उसको कोई सरोकार नहीं। ना उसकी प्राप्ति के लिए ललायत होता है, ना ईर्ष्या द्वेष करता है। सम, एक रस। जो जन सहज से जो मिले उससे संतुष्ट है। जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो गया है। ये द्वंद्व सुख, युद्ध होता है और दुख। वह सुखी क्यों, मैं दुखी क्यों इत्यादि सुख आने पर अभिमान नहीं, दुख आने पर विचलित नहीं। जब इनसे युद्ध होता है, इनके वेग को सहन कर लेना वही कर पावेगा जो धर्म का पालन करने वाला होगा। एक तो मनु महाराज जी ने धर्म के 10 लक्षण वर्णन किए हैं। एक छंदोपनिषद में 23वें खंड में भगवान स्वयं वर्णन करते हैं कि धर्म के जो स्कंध हैं अर्थात स्तंभ हैं उनका पालन करने वाला यज्ञ करना, अध्ययन करना, गृहस्थी के लिए दान करना, यह प्रथम भाग है। ये नियम से करे। द्वंद्व करना से तात्पर्य क्या जरूरत है मुझे? जब ये युद्ध होता है, करूं या ना करूं, करना ही चाहिए। महाराज ने कहा ये सुकृत कर्म। दान देने से कभी धन कम नहीं हुआ, ना आज तक हुआ है ना होगा। दान वह बीज है, बीज है ये। वह बीज बो दिया जावे तो उससे अनेक फल प्राप्त होते हैं। जैसे
व्यवहारिक जीवन में किसी भी फल का एक बीज बो दिया जावे, उससे वह अंकुर आता है, वृक्ष, विशाल वृक्ष बनता है। एक बीज बोने से अनेक फल मानव को प्राप्त होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उस रस को, उस फल को, उस मीठे भाव को चखते हैं। कभी एक बीज बोकर उसके बदले में एक फल नहीं मिलता, अनेक फल मिलते हैं। और उन फलों में 4-4 बीज और उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात वह बीज बोया हुआ नष्ट ना होकर अपार विस्तृत होकर के कई गुना वापस मिलता है। इसी प्रकार दान, किया हुआ दान वह बीज है, एक के बदले अनेक प्रकार से फल, सुख, आनंद, वैभवता, ऐश्वर्य ये देने वाला है। ये धर्म के अंतर्गत, ये धर्म के जो 3 स्तंभ हैं, स्कंद हैं, उनमें यज्ञ करना, अध्ययन करना। अध्ययन ये जो हम पाठ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वाध्याय, ये धर्म के अंतर्गत है। जो मानव अध्ययन नहीं करता, इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, उसका जीवन अधर्मी है। 3 अंग है ना, 3 स्तंभ है ना धर्म के। ये पहला, इसके भी आगे 3 अंग भाग हैं। यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान देना, ये प्रथम भाग है। फिर इस जीवन में दूसरा भाग क्या है? तप, तप करना। और तप में श्रीमद् भगवद गीता में कायक तप, मानसिक तप, ये सब तप हैं। वाणी का तप पालन करना होगा। वाणी से किसी को भी अनुचित शब्द कहना, कटुतर शब्द कहना, वाणी से किसी की निंदा चुगली करना। तोले जग में पाप सब, ध्यान तुला में आप, निंदा भारी पाप है, सभी पाप का बाप। ये पाप ना करना, ये तप है। ना सुनना, ना करना। धर्म के दूसरे भाग में ये तप कहा गया। आगे तप के भी महाराज ने वर्णन किए हुए हैं। फिर अपने जीवन को संयम में करके अपने गुरु को समर्पण कर देना, अपने गुरु के सम्मुख नतमस्तक हो जाना, ये धर्म के अंतर्गत आता है। जो गुरु कहे, गुरु मुख से, उसके कुल में, उसकी शरण में निवास करना, अर्थात जैसा वह वर्णन कर देवे, जैसा आदेश कर देवे, निसंकोच उसका पालन करना। महाराज, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, ये आदेश है महाराज का। अपने मन में राम नाम को रमाना है, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध को नहीं स्थान देना है। ये जीवन धर्ममय है। अगर ये नहीं करते तो अधर्म है। और अधर्म के मार्ग पर चलकर आज तक ना कोई सुखी हुआ है, ना कोई होने वाला है। श्लोक पूरा कर रहा हूं। जो जन सहज से जो मिले उससे संतुष्ट है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो गया है, जो निर्वैर है, और जो सफलता असफलता में सम है। ये जीवन में सफलता और असफलता किए कर्मों का परिणाम होता है। रुष्ट ना होना, जैसा कर्म किया वैसा फल मिल गया। परंतु नाम का जाप
और गुरुमुख को कदापि गौण ना बनाना। गुरु ने कहा है कि नाम जाप से ही तेरे बाधा विघ्न दूर होंगे, तो अवश्य होंगे। सफलता का दाता वह परमात्मा है, जो देवे सब जगत को देगा तो वो ही देगा, इसलिए पथ भ्रष्ट ना हो जाना। वह कर्म के भी बंधन में नहीं फंसता। फल में आसक्ति रहत का, राग द्वेष से मुक्त का, ज्ञान से स्थिर चित्त का और यज्ञ के लिए कर्म करने वाले का सारा कर्म संस्कार सर्वथा लय हो जाता है। उसे पाप पुण्य का बिखेड़ा नहीं रहता, सभी कर्म परमेश्वर को अर्पण कर देता है, मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। एलिजिबिलिटी, ये सभी धर्म के अंतर्गत है और ये यज्ञ भी धर्म के अंतर्गत है। ये विस्तार से जब ये पाठ कर रहा होता है साधक और समझ रहा होता है, कितने ही घंटे निकल जावे पता ही नहीं चलता। जिज्ञासा और बढ़ती जाती है, आगे क्या है, इसके बाद क्या है। श्री राम कृपा और गुरुदेव की कृपा से आगे का ज्ञान बड़ी सुगमता से समझ आने लगता है। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री राम